Welcome children, good morning. Let's start today with a new chapter that's in Footprints Without Feet. Chapter 4, A Question of Trust. Now it's usually said that you must set a thief to catch a thief. मतलब अगर किसी चोर को पकड़ना है तो उसके पीछे एक चोर को ही दौड़ाना होगा because a thief knows another thief very well. But it's also said that yes, there is honor among thieves. And which saying does this story tell us? Let's see. But before we start with the story, let's read these two questions over here. कि ये जो main character है यहाँ पे Horace, what did he like to collect? और second question, why does he steal every year? तो ये दोनों के आंसर हमें मिल जाएंगे. So let's start the journey. Let's know about this great person Horace Denby. And everyone thought that this man was a good man. Yes, he was good. Everyone even thought that he was an honest citizen. But that was not 100% true. He was about 50 years old, unmarried, lived with a housekeeper who worried over his health. अब ये housekeeper मतलब कि जो घर की देखभाल रखे, घर के लोगों का काम करे. तो this housekeeper used to be always worried about the health of Horace. And in fact, मतलब ट्रुथ तो ये था कि हॉरेस बहुत ही अच्छी हेल्थ वाला आदमी था. ही वॉज अ हेल्दी पर्सन, ही वॉज हैप्पी पर्सन, एक्सेप्ट उसे कभी कभी हे फीवर के अटैक आ जाते समर में. हे फीवर इज एन एलर्जिक कंडीशन जैसे स्नीजिंग ड्यू टू द फ्रेग्रेंस ऑफ सम फ्लावर या कोई सुगंध की वजह से, कोई परफ्यूम की वजह से कभी किसी को स्नीजिंग हो जाती है बहुत सी. दैट इज कॉल्ड योर एलर्जिक कंडीशन, दैट इज हे फीवर. तो ये कभी कभार हो जाता उसे समर में. नाउ दिस मैन, हिज बिजनेस वॉज टू मेक लॉक्स और इनफ सक्सेसफुल भी था अपने बिजनेस में. ही हैड टू हेल्प अस ऑल्सो. हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. यस, लोग रिस्पेक्ट करते उसकी, अच्छा सिटीजन था वो. बट अबाउट दिस ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. Now it so happened that 50 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. अब 15 साल पहले सबसे पहले और like it was his first and the only sentence, मतलब एक सजा हुई थी उसे. That was he had to go to prison. Now problem क्या थी इस आदमी की? That he loved rare expensive books. महंगी बुक्स बहुत पसंद थी उसे. तो ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर. तो हर साल ये महंगी बुक्स खरीदने के लिए कहीं ना कहीं वो एक छोटी मोटी चोरी कर लेता. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. और प्लानिंग बहुत मस्त पहले से करता वो. एंड स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. अब 12 महीने चले, उतनी चोरी तो वो पैसे की कर ही लेता. फिर महंगी बुक्स खरीदता सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. अब हुआ ये कि उसने सोचा कि हाँ, इस बार की रॉबरी भी पहले की रॉबरी की तरह सक्सेसफुल होगी. फॉर 2 weeks he had been studying the house at Chateau Grand. Now, what is Chateau? That is a hilly region and it's a forested region in England. And Grange is a country house. English में village को हम country कहते हैं. तो otherwise country we call जैसे देश, nation. But when we talk about it in literature, English literature, the word country means house in a village. That is, country itself means village. तो इस आदमी को जो पैसे की इस बार ज़रूरत थी बुक्स के लिए, तो उसके पहले वो काफ़ी स्टडी भी कर लेता है कि कहाँ से चोरी करनी है, क्या करना है, और उस घर के लोगों के बारे में, कब वो आते जाते हैं या कब वो घर टोटली वेकेंट रहता है. सो ऑल दिस स्टडी ही यूज्ड टू डू रिसर्च वर्क दैट इज कॉल्ड. एंड सो फॉर 2 weeks 15 दिन ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रैंड, लुकिंग एट हिज रूम्स. इस इलेक्ट्रिक वायरिंग, इस पार्ट्स, इस गार्डन, सब कुछ बहुत माइन्यूटली वो ऑब्जर्व कर रहा था 2 weeks से. दिस आफ्टरनून
The two servants who remained in this house, this country house that is grand, while the family was in London, had gone to the movies. अब पूरी फैमिली थी लंदन में और जो सर्वेंट्स थे उस दिन दोनों मूवी देखने जाने वाले थे. हॉरेस saw them go. अब हॉरेस ने देख लिया कि ये दोनों मूवी देखने चले गए दोनों सर्वेंट. He felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. मतलब I told you allergic condition. तो कई बार we do this ताकि एकदम से स्नीजिंग ना आ जाए, बट येट स्नीजिंग तो हो ही जाती है. तो दिस मैन हैड दैट डे स्लाइट टिकल, दैट इज अ टच ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. लेकिन वो खुश था कि चलो आज मस्त टाइम भी है, ये लोग दूर मूवी देखने भी निकल चुके हैं, टाइम लग जाएगा आने में, इनफ टाइम आई हैव गॉट टू गो एंड रॉब. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. और जो उसके टूल्स थे सेफ तोड़ने के एंड ऑल, चोरी करने के लिए, वो बैग उसने अपने साथ लेके वो आ गया फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. नाउ देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन दिस ग्रैंड सेफ. अब इस घर के सेफ में 15,000 पाउंड थे, राइट? मतलब 15,000 पाउंड के इक्वल टू ज्वेल्स थे. So he was so happy that yes, today I'm going to get more than 15,000 pounds worth jewels, that is jewelry. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. अब उसने कहा थोड़ा थोड़ा करके भी अगर मैं बेचूं तो 5,000 तो मिलने ही वाले हैं मुझे, enough to make him happy at least for another year. और बुक्स आ जाएगी. अब वो खुश किस चीज़ से रहता था? उस पैसे से वो लग्जरी के नाम पे क्या खरीदता? ना टीवी, ना कुछ खाना पीना, ना बड़े बड़े फर्नीचर एंड ऑल. यस, ही हैड अ क्रेविंग फॉर, एक लगाव था उसका महंगी बुक्स के साथ. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम. और उसे ये भी पता था कि सेल पे इस ऑटम में 3 बहुत महंगी लेकिन इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली है. नाउ ही वुड गेट द मनी टू बाय देम. उसे जो पैसे चाहिए थे वो आज वो मिल ही जाएंगे उसे, एंड देन ही कुड इजीली बाय द बुक्स. ही हैज सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड. उसने ये भी देख लिया था कि उस घर के नौकरों ने कहाँ पे रखी थी वो कीज, और कीज कहाँ पे हैंग की थी सर्वेंट्स ने? एट द किचन डोर ऑन द हुक. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स. चोरी करने के पहले जो ग्लव्स पहनते हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए. Then he took the keys, opened the door, very careful not to leave any fingerprints. A small dog was lying in the kitchen. हाँ, लेकिन किचन में एक छोटा सा डॉगी था. It stirred. थोड़ी मूवमेंट की उसने. Then made some noise and moved his tail in a friendly way. और फिर वो डॉग ने थोड़ी बहुत अपनी टेल की मूवमेंट की as if it was friendly. All right, Sherry, Horace said as he passed. और उसने उस डॉगी को शेरी नाम से बुलाया और कहा ऑल राइट, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय द राइट नेम्स एंड शो देम लव. अब अगर डॉग्स को चुप रखना है, शांत रखना है, तो क्या करते हैं? उसे उसके राइट नाम से बुलाओ और फिर थोड़ा प्यार बता दो तो डॉग्स शांत रहेंगे. सेम थिंग दिस मैन डिड, हॉरेस. द सेफ इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. अभी सेफ कहाँ पे था? ड्राइंग रूम में था, लेकिन एक बहुत सी पुअर सी पेंटिंग के पीछे सीक्रेटली वहाँ पे अटैच हुआ था. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. फिर थोड़ी एक सेकेंड के लिए एक सोच आ गई हॉरेस को कि मैं क्या ये पिक्चर्स ही उठा लूँ चोरी में. फिर उसने सोचा ना, पहले मुझे सेफ में क्या है क्या नहीं वो सब उठाने दो पहले, और फिर अगर बुक्स की जगह पे मैं ये पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दूँ तो होगा क्या? उसके घर के रूम में तो इतनी जगह है नहीं कि वो इतने बड़े बड़े पिक्चर्स लगा सके. बट दे टुक अप टू मच रूम. मतलब पिक्चर्स काफ़ी जगह रोक रहे थे. इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. और उसने सोचा मेरे जैसे छोटे से घर में बुक्स ही अच्छी है, पिक्चर्स कोई काम के नहीं. Wall hangings and all. There was a great ball of flowers on the table. अब ये उसका hay fever वाला अटैक, right? He was allergic to these flowers.
सो देयर वाज अ बिग बॉल जिसमें फ्लावर्स रखे हुए थे टेबल पे, एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और एकदम से जो उसकी सुगंध से उसके नाक में टिकलिंग होने लगा था. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. स्नीजिंग तो स्टार्ट हो चुकी थी, फिर उसने बैग नीचे रखी, carefully arranged the tools. He had 4 hours to steal before the servants returned from the theatre. The safe was not going to be hard to open. अब safe तो easy था खोलना. After all, he had lived with locks and safes all his life. और business क्या था वो तो हमने देख लिया, locks बनाना. तो हॉरेस के लिए आसान काम था इस सेफ को खोलना, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने वही काम किया है, बिजनेस ही वही था, to make the locks and safes. So he had lived his life with locks and safes. The burglar alarm was poorly built. और हाँ, इस घर के सेफ का जो अलार्म था, बगलर अलार्म मतलब कि अगर कोई टच करे तो आवाज़ आए, तो घर के लोगों को पता चले कि भाई बगलर आया है मतलब चोर. तो ये अलार्म भी कुछ ठीक से अटैच नहीं हुआ था. He went into the hall to cut the wires ताकि अलार्म ही ना बजे. He came back, again sneezed loudly this time as the smell of the flowers came to him again. अब ये उसकी प्रॉब्लम थी, smell of the flowers. So this time when he came back after cutting the wires of the alarm, he sneezed loudly. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. मतलब कि लोग कितने मूर्ख हो सकते हैं, इतनी महंगी चीज़ें घर में रख रहे हैं लाइक ज्वेलरी एंड ऑल, और जो सेफ का जो अलार्म है वो ही बहुत ही बुरी तरह से बिल्टअप हुआ है. अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस. और एक चीज़, लोग अपने बड़े बड़े घरों को मैगजीन में छपवा देते हैं, आर्टिकल आ जाता है उनके घर के बारे में, नुक एंड कॉर्नर उस घर का पूरा मैप छप जाता है मैगजीन में. दैट वॉज वेरी रॉन्ग, हॉरेस थॉट, कि लोग ये समझते क्यों नहीं, अपने घर का पूरा प्लान ही क्यों मैगजीन में छपवा देते. सो मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ. अब ये भी उस आर्टिकल, मैगजीन आर्टिकल के राइटर ने बता दिया था कि पेंटिंग के पीछे सेफ है. नाउ इट बिकेम वेरी इजी फॉर हॉरेस. बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम एट हिज वर्क. हिंडरिंग मतलब क्रिएटिंग प्रॉब्लम. अब सबसे बड़ी आज की रुकावट क्या थी चोरी करने में? तो फ्लावर्स, क्योंकि बार बार स्नीज कर रहा था हॉरेस. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, मतलब उसने अपना मुंह हैंकरचीफ में ढक दिया. राइट, ही टुक द हैंकरचीफ एंड पुट इट ऑन हिज नोज. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर. अचानक से आवाज आई, व्हाट इज इट, क्या हुआ है तुम्हें? कोल्ड है मतलब सर्दी हुई है या हे फीवर? बिफोर ही कुड इवन थिंक, मतलब अभी वो सोच भी नहीं सका था कि भाई आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है. अचानक से हॉरेस ने जवाब दे दिया, हे फीवर, एंड अगेन ही स्नीज्ड. द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज. एक तो सबसे पहले ये जब प्रॉब्लम होती है हे फीवर की, मतलब कि स्नीजिंग, तो पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि देखो कोल्ड तो है नहीं तो हम उसकी दवाई ले लेते, लेकिन अगर हे फीवर है मतलब कि एलर्जिक है, तो किस चीज़ की एलर्जी होती है हमें जिसकी वजह से स्नीज कर रहे हैं हम, अगर वो पता चल जाए तो दवाई आसान बन जाता है, मतलब इजीली यू कैन ट्रीट योर सेल्फ विद द मेडिसिन. तो वही वो एक जो नई आवाज़ ने एंट्री ली थी, वो हॉरेस को बता रही थी ये आवाज़ कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि किस प्लांट की वजह से तुम स्नीज कर रहे हो, तुम्हें हे फीवर होता है, तो ट्रीटमेंट ईजी हो सकती है. आई थिंक यू शुड गो एंड सी द डॉक्टर, एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो, मतलब काम क्या था हॉरेस का, चोरी करना. चोरी करते हुए अगर तुम बार बार स्नीज करोगे तो पकड़े जाओगे. तो यही उस आवाज़ ने भी बताया कि अगर तुम अपने चोरी के बिजनेस में सीरियस हो तो पहले डॉक्टर को मिल लो. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. और मैं ऊपर, ये आवाज़ कौन है, लेट्स सी, ही, शी,
कौन है? यू विल कम टू नो जस्ट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. तो ये आवाज़ ने ये बताया दैट आई इवन हर्ड योर द स्नीजिंग साउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस वेयर आई वॉज. इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस. ये आवाज़ बहुत ही काइंड आवाज़ थी, बट येस देयर वॉज फर्मनेस. एक स्ट्रेंथ थी इस आवाज़ में. दिस वॉज द वॉइस ऑफ अ वुमन who was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. अब Sherry that is a doggy, वो जैसे एक फैमिली मेम्बर के साथ जैसे अटैच्ड रहते हैं, वैसे Sherry also was very close to this lady and she was young, pretty, dressed in red color. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. अब ये लेडी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, यंग थी, ड्रेस उसका रेड था. धीरे से चल के वो फायर प्लेस के पास आई और ऑर्नामेंट्स को उसने ठीक किया. डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. एंड शी गेव अ स्माइल टू हॉरेस. अब उसने शेरी दैट इज डॉग को कहा कि सिट डाउन, और फिर बताया हॉरेस को स्माइल देते हुए कि किसी को भी ये लगेगा कि हाँ मैं 1 महीने के लिए बाहर गई थी. However, I came back on time, I think so. Though I didn't expect to meet a burglar. चलो अच्छा ही हुआ कि मैं टाइम पे आ गई, लेकिन मैंने चोर को तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे घर में. Horace had some hope because she seemed to be amused. That is, she was pleased at meeting him. अब Horace को थोड़ी होप थी कि ये लेडी उसको छोड़ देगी, पुलिस में कंप्लेन नहीं करेगी. Why? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी उसके साथ. He might avoid trouble if he treated her the right way. और हॉरेस ने सोचा कि अगर मैं भी प्यार से बात कर लूँ, आराम से, शांति से, तो शायद ये मुझे पकड़ेगी नहीं, वो मुझे पुलिस में नहीं देगी और प्रॉब्लम मेरा अवॉइड मैं कर सकता हूँ. He replied, I didn't expect to meet one of the family. तो हॉरेस ने भी वही जवाब दिया, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई फैमिली मेम्बर होगा आज प्रेजेंट यहाँ पे. She nodded. Yes, I see what an inconvenience it is for you to meet me. मतलब you have to fill up. But yet, I would give you a hint. Convenience मतलब you are adjusted to. जैसे हम कहते हैं ना, for me it's very convenient to go by a car rather than two-wheeler. तो तुम अपने आप को बहुत ही एक आसान तरीका, तुम बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाते हो जिस तरह से. तो शी सेड, आई सी कि तुम बहुत ही इनकन्वीनियंट हो मुझे मिलके, मतलब यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, आई वुड से. राइट वर्ड. फिर भी तुम ढूंढ लो और कोई ईजी वर्ड. राइट. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब उसने कहा तुम बताओ तो मुझे क्या करने वाले हो. हॉरेस सेड, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन. और हॉरेस ने कहा कि मेरी पहली सोच तो ये थी कि मैं भागूं यहाँ से, राइट, ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, सेड द लेडी, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू एंड दे वुड गेट यू एट वंस. लेडी ने कहा यस, तुम कर सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन मैं तो पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, सब कुछ बता दूंगी और तुम पकड़े जाओगे. राइट. हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन. लेकिन हॉरेस ने कहा कि इसके पहले कि आप फ़ोन कर लो, मैं टेलीफोन के वायर्स ही कट कर दूंगा. देन ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट. हिचकिचाहट, ही हेजिटेटेड विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. फिर ऐड किया हॉरेस ने कि फिर मैं वायर कट करने के बाद ये भी मैं एक श्योरिटी कर लूँगा कि थोड़े टाइम के लिए तो तुम कुछ कर ही ना पाओ. राइट. एटलीस्ट फ्यू आवर्स तक तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाओ, ऐसा कुछ मैं कर लूँ. वो लेडी ने सीरियसली पूछा, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? आर यू गोइंग टू हर्ट मी? हॉरेस paused and said, I think I was trying to frighten you when I said that. हॉरेस ने कहा, मुझे लग रहा है कि ये कहने पे शायद आप डर गए हो. लेकिन लेडी ने कहा, ना, you didn't frighten me, मैं नहीं डरती. हॉरेस, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. हॉरेस ने एक शांति से एक धमकी दे दी कि देखो,
मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे जाने भी दो प्यार से, लेकिन अच्छा होगा कि तुम आज जो यहाँ पे हुआ है वो तुम हमेशा के लिए भूल जाओ. राइट? इट विल बी बेटर फॉर यू. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. Why should I? You are going to rob me? If I let you go, you will rob someone else. Society must be protected from men like you. अचानक से आवाज ऊंची हो गई, शार्प, स्ट्रॉन्ग, कि मैं क्यों तुम्हें जाने दूं? क्योंकि अगर आज मैं तुम्हें जाने दूंगी यहाँ से तो तुम्हारा काम तो चालू ही रहेगा, किसी और को तुम जाके उनके यहाँ चोरी करोगे, और सोसाइटी को बचाना है हमें तुम्हारे जैसे चोरों से. Horace smiled. I'm not a man who threatens society. कि मैं सोसाइटी के लोगों को कभी डराता धमकाता नहीं. Said Horace. I steal only from those who have lots of money. मैं सिर्फ पैसे वालों के यहाँ चोरी करता हूँ, बहुत पैसे वालों के यहाँ. I steal for a good reason and I hate the thought of prison. कि अगर मैं चोरी भी करता हूँ तो उसके पीछे एक अच्छा रीज़न है, और प्रिजन मुझे अच्छा नहीं लगता. I hate that thought of prison. She laughed. And he bet, thinking that he had persuaded her. अब जैसे ही एक स्माइल आई उस लेडी के मुंह पे, हॉरेस ने और रिक्वेस्ट की उसे लगा कि उसने, वो लेडी खुश है तो चलो उससे थोड़ा पर्सुएड कर ले, रिक्वेस्ट कर लूँ. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट, वेरी ईगर. लेट मी गो. आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस अगेन. आई रियली मीन इट. हॉरेस ने कहा, सी, आई प्रॉमिस, मैं कभी अब ये काम नहीं करूँगा और मैं सच बता रहा हूँ. प्लीज़ लेट मी गो. डोंट कॉल द पुलिस. शी वॉज क्वाइट, वॉचिंग हिम क्लोजली. देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आंट यू? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग अ हेड. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. अब वो लेडी ने कहा, हाँ पता चला, तुम डर रहे हो ना प्रिजन से. एंड शी केम over to him shaking her head, that I have always liked wrong kind of people. She picked up a silver box from the table, took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves, gave her the cigarette lighter. अब जैसे उस लेडी ने सिगरेट का केस उठाया टेबल से, तो उसे और ज़्यादा खुश करने के लिए, ताकि वो लेडी पुलिस को ना बुलाए, उसने अपना ग्लव्स निकाल के एकदम से लाइटर जला के उसकी सिगरेट की तरफ ले गया. यू विल लेट मी गो? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स द लेडी. येस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी. अभी लेडी ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मैं जो कहूँ वो तुम करोगी. एनीथिंग यू से, सेड हॉरेस. ओके. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, सेड द लेडी, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अ बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ. I want to wear them at a party tonight, so I came down to get them. But अभी लेडी ने कहा कि हम लंदन गए उसके पहले, I promised my husband to take the jewels to the bank, लेकिन शायद मैं यहीं पे सेफ में छोड़ के चली गई. अब आज रात को पार्टी है, मुझे ये चाहिए, और मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि लॉक है ये सेफ. Now what to do? Horace smiled. Oh, you have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Horace ने कहा with a smile कि शायद आप नंबर भूल गए हो इस सेफ का. Am I right? Yes, said the lady. Just leave it to me, said Horace. You will have them within an hour. कि चिंता मत करो, आज की रात की पार्टी के लिए आपको ज्वेलरी मिल जाएगी. मैं अभी आपका सेफ तोड़ के देता हूँ. But I will have to break your safe for that. Don't worry about that. My husband won't be here for a month. And I will have the safe repaired by that time. अब लेडी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें तोड़ना है तो तोड़ दो सेफ को, क्योंकि 1 महीने तक तो मेरे हस्बैंड आएंगे नहीं, और तब तक तो मैं सेफ को रिपेयर भी करवा लूंगी. एंड विद इन एन आवर Horace had opened the safe, given her the jewels, gone happily away. अब उसने 1 घंटे के अंदर सेफ को तोड़ भी दिया, लेडी को ज्वेलरी दे दी और चला गया. खुश था वो. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिन तक तो उसने अपनी प्रॉमिस को वो फॉलो करता रहा जो उसने उस लेडी को दी थी कि अब से मैं चोरी नहीं करूँगा. बट जस्ट सी व्हाट हैपेंड ऑन द 3rd day morning. However, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. अब ये जो आदत थी उसकी
बुक्स खरीदने की, महंगी बुक्स खरीदने की, वो थर्ड डे वापस पॉपअप हो गई। तो उसने सोचा चलो भाई प्रॉमिस की ऐसी की तैसी, लेट मी गो एंड हैव अ लुक फॉर सम अनदर सेफ। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। अब ये प्लान तो स्टार्ट ही नहीं कर पाया, वो प्लान उसके दिमाग तक ही रुक गया। रीजन, उस दिन दोपहर में, दैट इज बाय नून, a policeman arrested him for the jewel robbery at Shot Tower Grand. अब जो ज्वेल रॉबरी हुई थी उस घर में, कंट्री हाउस में, जहाँ पे उसे वो लाल कपड़ों वाली लेडी मिली थी, वहाँ पे जो ज्वेलरी की रॉबरी हुई थी उसके लिए पुलिस आके उसे पकड़ के ले गई। His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room. अब फिंगरप्रिंट्स तो उसके मिल ही गए थे क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के पहले तो सिगरेट का लाइटर जो स्टार्ट करके दिया था उस लेडी की सिगरेट जलाने के लिए। सेकंड, फिर वो ग्लव्स पहनना भूल गया, तो क्योंकि उसे यही था कि मैं इस घर की मालकिन के लिए सेफ तोड़ रहा हूँ, तो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर, और बिना ग्लव्स के उसने सेफ तोड़ा था। एंड नो वन वुड बिलीव हिम when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. Now, उसने तो बताया पुलिस को कि भाई उस घर के ओनर की वाइफ ने ही मुझे कहा है सेफ तोड़ने के लिए, लेकिन कोई मानेगा ये चीज? नो। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. लेकिन जो रियल ओनर थी, she was grey-haired, मतलब सफ़ेद बालों वाली, शार्प टंग, बहुत ही तेज़ तर्रार बोलने वाली, बहुत ही जो हम कहते हैं ना कि जिसकी बहुत ही तेज़ ज़बान चलती हो, स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, राइट, वैसी इसकी ज़बान थी इस ओनर की, रियल ओनर की। एंड शी वॉज अ वुमन ऑफ 60 years. She said that Horace was creating a story which was a nonsense. Horace is now the assistant librarian in the prison. जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, बहुत चोरियां की लेकिन एक ही बार प्रिजन में गया, and that also prison library, if you must have heard it properly, at the beginning ये लिखा हुआ था फर्स्ट पेज पे that he was in the prison library. तो ये उसके जो उसे प्रिजन में जाना था, तो ये प्रिजन किस टाइप का था? That is, he was now the assistant librarian in the prison. He often thinks of this charming, clever young lady who was also in the same profession as he was. वो लेडी लाल कपड़ों वाली भी तो थीफ थी, who tricked him, जो उसे मूर्ख बना के चली गई। One more homework for you, sharp tongue, जो अभी अभी मैंने बताया मीनिंग, write it over here. That is, you will have to write in your book. Find it out, some easy word which would make very easy for you to understand. Just few seconds back I told you sharp tongue lady, तेज जुबान वाली, right? And he gets very angry when anyone talks about honor among thieves. अब ये आदमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है जब कोई कहता है कि भाई चोरों में भी ऑनर रहता है। दैट इज ऑनर अमंग थीव्स, मतलब एक चोर कभी दूसरे चोर को नहीं लूटता, एक चोर दूसरे चोर को कभी चीट नहीं करता। बट it happened. That lady was a smart lady, red dressed lady, who was a thief and who had cheated poor Horace, right? Written by Victor Canning. Now go through the chapter once again, find out the two meanings that I have kept over here blank. Now we have already now provided you with the notes, so no more PDF sending of the notes, but yes, PDF मिलती रहेगी related to grammar worksheets and related to test, unit test. So please, whenever a chapter gets completed, please textual question answers पहले learn करके लिखो, right? And many of these students, I would say, have been not attempting the test properly as it should be. तो go through the notes. इंग्लिश में हमेशा इंट्रोडक्शन ज़रूरी होगा for good marks. Presentable, be presentable in your test papers. Then only I would say
कि right answers, presentation, introduction and answer, that is 2 paragraph, one introductory paragraph and one answer paragraph, many things will help you in scoring more marks. So please follow our instructions. And one more instruction related video, I will send it to you very like in few days. So please follow it and be careful. Take care of your family. You too take care of yourself and stay safe. Stay at home. Thank you. Take care. Thank you once again.